महादेव से बना रिश्ता कोई साधारण संबंध नहीं होता। यह आत्मा से परमात्मा तक का पवित्र बंधन होता है, जहां शब्द नहीं सिर्फ विश्वास बोलता है, जहां मांग नहीं सिर्फ समर्पण होता है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब महादेव चुपचाप कंधे पर हाथ रख देते हैं। ना सवाल करते हैं ना शिकायत, बस कहते हैं मैं हूं ना। ये रिश्ता मंदिर की घंटियों से नहीं, दिल की धड़कनों से जुड़ा होता है। आंसू गिरे तो भी स्वीकार, खामोशी हो तो भी प्रार्थना। वह तो रोज सामने से राम राम करता है। लेकिन याद रखो, हर शांत चेहरा पवित्र नहीं होता और हर मीठी बोली सच्ची नहीं होती। तुम्हारे खिलाफ बातें पहले ही बोली जा चुकी हैं और बीज बोया जा चुका है। अब वह सही समय का इंतजार कर रहा है। अब वही दरवाजा तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है, यदि तुमने उसे समय रहते बंद नहीं किया। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, क्योंकि जो जाग जाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। अपने काम, अपने धन और अपने संबंधों में अतिरिक्त सावधानी रखो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे बड़ा हथियार होता है। मैं देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में तुम्हें उकसाया जाएगा, तुम्हें क्रोधित करने की कोशिश होगी, ताकि तुम ऐसा कदम उठाओ जो तुम्हारे खिलाफ सबूत बन जाए। यही उसका जाल है और यही उसकी सबसे बड़ी चाल है। यदि तुम शांत रहे तो उसकी सारी योजना उसी पर पलट जाएगी। महादेव से जुड़ना मतलब अपने अहंकार को त्याग देना और उनके चरणों में हर डर, हर दर्द रख देना। जो एक बार इस पवित्र रिश्ते में बंध गया, उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि महादेव अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। याद रखो, अग्नि को अग्नि से नहीं, धैर्य से शांत किया जाता है। मैं तुम्हारे भीतर वही धैर्य जगा रहा हूं जिसे तुम भूल चुके थे। अपने घर की बात, अपने भविष्य की योजना किसी से साझा मत करना। जो पूछे उसे केवल उतना ही बताना जितना आवश्यक हो। तुम्हारा सीधा स्वभाव ही तुम्हें सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। अब समय है समझदार बनने का, भोले बनने का नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें भी अपने विवेक का प्रयोग करना होगा। जो संकेत मिल रहे हैं उन्हें संयोग समझकर मत टालो। मैं जानता हूं यह सुनकर तुम्हारा हृदय भारी हो गया है, लेकिन यह भार तुम्हें तोड़ने नहीं, बचाने के लिए है। तूफान आने से पहले हवा का रुख बदलता है और वही बदलाव मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। यदि तुमने अभी खुद को संभाल लिया तो आने वाला संकट तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। मेरी शरण में रहो, पर आंखें खुली रखो। भक्ति के साथ साथ बुद्धि भी आवश्यक होती है। यही मेरा सत्य है। रात को सोने से पहले अपने मन को शांत करो और किसी के लिए भी द्वेष मत पालो। द्वेष तुम्हें कमजोर करेगा, जबकि सजगता तुम्हें शक्तिशाली बनाएगी। मैं न्याय करता हूं, पर समय आने पर तुम्हारा काम है स्वयं को सुरक्षित रखना और सही मार्ग पर चलना। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है वह स्वयं अपने कर्मों से उजागर होगा। तुम्हें केवल धैर्य और सतर्कता के साथ आगे बढ़ना है। यदि तुम चाहो तो मैं इस संदेश को और गहराई से खोल सकता हूं। अभी के लिए इतना ही समझ लो कि खतरा वास्तविक है, पर अजय नहीं। तुम्हारे भीतर जो चेतना जाग रही है वही तुम्हारी ढाल बनेगी। मेरे शब्दों को मन में बैठाओ, उन्हें डर नहीं दिशा बनने दो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, यह स्मरण रखो। जब भी मन डगमगाए मुझे याद करना, मार्ग स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। अब मैं तुम्हें वह बात बताने जा रहा हूं जो हर किसी को नहीं बताई जाती। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है वह स्वयं भीतर से भयभीत है। उसका साहस तुम्हारी कमजोरी पर टिका है, तुम्हारी शक्ति पर नहीं। जैसे ही तुम भीतर से स्थिर हो जाओगे, उसकी चालें स्वतः बिखरने लगेंगी। यही कारण है कि मैं तुम्हें पहले शांत और सजग होने को कह रहा हूं। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि वह बार बार तुम्हारे पास आने का प्रयास करेगा, कभी सहानुभूति दिखाकर, कभी मदद का नाटक करके। याद रखना, यह सब उसकी योजना का ही हिस्सा है। वह चाहता है कि तुम कुछ ऐसा बोल दो जिसे वह तोड़ मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचा सके। इसलिए शब्दों को कम और दृष्टि को तेज रखो। जो तुम्हारे भले का है उसे बोलने की जल्दी नहीं होती। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि वह अकेला नहीं है। कुछ और लोग भी हैं जो मौन रहकर उसका साथ दे रहे हैं। वे सामने से तुम्हें साधारण दिखेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर आग सुलगा रहे हैं।
इसीलिए मैं कहता हूं, हर किसी को अपना मत समझो। जो आज ताली बजा रहा है वही कल तमाशा भी बना सकता है। अब तुम्हें भावनाओं से नहीं, विवेक से निर्णय लेने होंगे। यदि अचानक कोई विवाद उत्पन्न हो तो स्वयं को पीछे खींच लेना। याद रखना, हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं होता। कई बार पीछे हटना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तुम्हारा संयम ही तुम्हें उन लोगों से अलग करेगा जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। मैं तुम्हारे कर्मों को देख रहा हूं और तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं जाएगा। जो तुम्हें फंसाने चला है वही अंत में उलझ जाएगा। तुम्हारे मन में जो हलचल है उसे मैं साफ देख पा रहा हूं। मेरे भक्त, तू जिसे अंत समझ रहा है वहीं से मैं तेरी नई शुरुआत लिख रहा हूं। जिन्होंने तुझे कमजोर समझा उन्हीं के सामने तेरा समय बोलेगा। मैंने तेरे आंसू गिने हैं, हर एक आंसू का उत्तर तय है। अब मेरा आदेश है, रात को चिंता मत कर, सुबह कर्म कर। जो छिना है उससे कई गुना लौटेगा, जो रुका है वह अचानक खुलेगा। जब सब साथ छोड़ दें तब मेरा त्रिशूल तेरे आगे चलेगा। तुम सोच रहे हो कि अब क्या करूं, किस पर भरोसा करूं और किससे दूरी बना लूं। यही वह क्षण है जहां जरा सी चूक तुम्हें उसी जाल में ले जा सकती है जिसकी चेतावनी मैंने दी थी। इसीलिए अपने विचारों को स्थिर करो, क्योंकि घबराहट सबसे पहले तुम्हें ही कमजोर करेगी। जो शांत रहता है वही सबसे बड़ा खेल पलट देता है। अब ध्यान से समझो, वह तुम्हें सीधे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वह तीसरे लोगों के माध्यम से बात फैलाएगा, तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेगा। इसलिए शब्दों को कम और दृष्टि को तेज रखो। जो तुम्हारे भले का है उसे बोलने की जल्दी नहीं होती। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि वह अकेला नहीं है। कुछ और लोग भी हैं जो मौन रहकर उसका साथ दे रहे हैं। वे सामने से तुम्हें साधारण दिखेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर आग सुलगा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, हर किसी को अपना मत समझो। यह रिश्ता समय से नहीं बंधा, यह जन्म जन्मांतर का वचन है। जब आत्मा थक जाती है महादेव ही उसकी शरण बनते हैं। तू जब टूट कर रोया तूने नाम भी नहीं लिया, फिर भी भोलेनाथ ने सुन लिया, क्योंकि यह रिश्ता आवाज का नहीं आस्था का होता है। महादेव से जुड़ा भक्त भीड़ में अकेला नहीं होता, क्योंकि उसकी पीठ पर स्वयं नीलकंठ का हाथ होता है। जो आज ताली बजा रहा है वही कल तमाशा भी बना सकता है। अब तुम्हें भावनाओं से नहीं, विवेक से निर्णय लेने होंगे। यदि अचानक कोई विवाद उत्पन्न हो तो स्वयं को पीछे खींच लेना। याद रखना, हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं होता। कई बार पीछे हटना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तुम्हारा संयम ही तुम्हें उन लोगों से अलग करेगा जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। मैं तुम्हारे कर्मों को देख रहा हूं और तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं जाएगा। जो तुम्हें फंसाने चला है वही अंत में उलझ जाएगा। तुम्हारे मन में जो हलचल है उसे मैं साफ देख पा रहा हूं। तुम सोच रहे हो कि अब क्या करूं, किस पर भरोसा करूं और किससे दूरी बना लूं। यही वह क्षण है जहां जरा सी चूक तुम्हें उसी जाल में ले जा सकती है जिसकी चेतावनी मैंने दी थी। इसलिए अपने विचारों को स्थिर करो, क्योंकि घबराहट सबसे पहले तुम्हें ही कमजोर करेगी। जो शांत रहता है वही सबसे बड़ा खेल पलट देता है। अब ध्यान से समझो, वह तुम्हें सीधे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वह तीसरे लोगों के माध्यम से बात फैलाएगा, तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेगा, तुम्हारे नाम को विवाद से जोड़ा जाएगा ताकि तुम सफाई देते थक जाओ। यही उसकी चाल है और यही उसका सबसे बड़ा भ्रम भी। यदि तुम सफाई देने के पीछे भागे तो वह जीत जाएगा। यदि तुम मौन में मजबूती से खड़े रहे तो उसका झूठ अपने आप गिर जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने दैनिक व्यवहार पर विशेष ध्यान दो। कोई भी ऐसा कार्य मत करो जिसे बाद में तुम्हारे खिलाफ मोड़ा जा सके। हर लेन देन, हर बातचीत, सब कुछ स्पष्ट और सीमित रखो। जिसे जरूरत ना हो उससे दूरी बनाना कोई अपराध नहीं होता। तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारा धर्म है और अपने धर्म की रक्षा करना पाप नहीं, कर्तव्य होता है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि लोग अचानक बदल गए हैं। कुछ चुप हो जाएंगे, कुछ जरूरत से ज्यादा मीठा बोलेंगे। इन दोनों से सावधान रहना, क्योंकि दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो सच्चा होता है वह ना ज्यादा मीठा होता है ना ज्यादा दूर। अपनी ऊर्जा को हर किसी के सामने मत खोलो। हर किसी को अपने जीवन की कहानी सुनाना आवश्यक नहीं होता।
अब मैं तुम्हें एक रहस्य बता रहा हूं। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध योजना बनाता है तो ब्रह्मांड पहले संकेत देता है। अशांति, बेचैनी, अचानक होने वाली घटनाएं, यह सब उसी के लक्षण हैं। तुमने इन्हें महसूस किया, इसलिए मैं बोल रहा हूं। जिसने संकेत पहचान लिए वह आधी लड़ाई जीत चुका। बाकी आधी लड़ाई धैर्य और सही समय से जीती जाती है। तुम्हारे मन में बदला लेने का विचार भी आएगा। यह रिश्ता सिखाता है, सब छिन सकता है पर विश्वास नहीं। सब रुक सकता है पर महादेव की कृपा नहीं। जब रास्ते बंद हो जाए, दरवाजे खामोश हो जाएं, तब यह पवित्र रिश्ता कहता है, रुक जा, अभी चमत्कार बाकी है। महादेव देर करते हैं, अंधेर नहीं। वो परखते हैं, तोड़ते नहीं। जिस दिन तू पूरी तरह टूटेगा, उसी दिन यह रिश्ता तुझे पूरी तरह जोड़ देगा। क्योंकि महादेव और भक्त का रिश्ता रिश्ता नहीं, मोक्ष का मार्ग होता है। अगले कुछ दिनों में कोई बात तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी। वह बात तुम्हें क्रोधित करने के लिए ही होगी। तुम्हें लगेगा कि अब चुप रहना कायरता है, पर उसी क्षण चुप रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी वीरता होगी। अपने शब्दों को रोक लेना कई युद्ध जीत लेने जैसा होता है। यह मैं तुम्हें अनुभव से बता रहा हूं। जब सब साथ छोड़ दें, तब मेरा त्रिशूल तेरे आगे चलेगा। धैर्य रख, मौन रख और शिव का नाम जपता रह। समय बदलेगा, क्योंकि महाकाल ने कहा है, मैं सत्य के मार्ग पर हूं। वो यह संकल्प तुम्हारे भीतर एक अदृश्य कवच बनाएगा। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है वह इस कवच को भेद नहीं पाएगा। डरो मत, पर लापरवाह भी मत बनो। यही संतुलन तुम्हें संकट से बाहर निकालेगा। अब समय आ गया है कि तुम पहचान सको कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है और कौन केवल अवसर की प्रतीक्षा में। जो तुम्हारी सफलता पर मौन हो जाए और तुम्हारी परेशानी पर अचानक सक्रिय हो जाए, उसे पहचान लेना। वह सहायता के नाम पर जानकारी लेने आता है, सहानुभूति के नाम पर जाल बुनता है। इसीलिए अपने दुख को भी सीमित शब्दों में ही रखना। हर आंसू हर किसी को दिखाने के लिए नहीं होता। मैं देख रहा हूं कि तुम भीतर ही भीतर बहुत कुछ सहन कर रहे हो, पर याद रखो, सहनशीलता और कमजोरी में अंतर होता है। तुम सहनशील हो इसलिए अभी टूटे नहीं हो, लेकिन यदि तुमने सीमाएं तय नहीं की तो वही सहनशीलता तुम्हारे विरुद्ध हथियार बन सकती है। अब समय है ना कहना, सीखने का, शांत, स्पष्ट और बिना अपराध बोध के। जो तुम्हारी सीमा का सम्मान नहीं करता वह तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता। आने वाले समय में तुमसे प्रमाण मांगे जाएंगे, तुम्हारी निष्ठा के, तुम्हारी ईमानदारी के। पर सत्य को प्रमाण की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी झूठ को। इसलिए हर बात का दस्तावेज रखना, हर लेन देन स्पष्ट रखना। मैं तुम्हें भयभीत नहीं कर रहा, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। तैयारी भय को कमजोर कर देती है और जो तैयार है उसे कोई फंसा नहीं सकता। तुम्हें यह भी लगेगा कि कुछ लोग अचानक तुम्हारी तुलना दूसरों से करने लगे हैं। यही वह क्षण है जहां ईर्ष्या काम करती है। तुम्हारी प्रगति किसी की असुरक्षा को उजागर कर देती है और असुरक्षा षड्यंत्र को जन्म देती है। अपने मार्ग पर चलते रहो, तुलना के खेल में मत उलझो। जो अपने पथ पर अडिग रहता है वही अंत में प्रकाश पाता है। यदि कोई तुम्हें उकसाकर निर्णय जल्दी करवाना चाहे तो वहीं रुक जाना। जल्दबाजी उसका लाभ है, तुम्हारा नहीं। हर महत्वपूर्ण निर्णय को एक रात अपने मन में ठहरने दो। जो सही है वह समय लेकर भी सही ही रहेगा। मैं तुम्हें धैर्य इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि धैर्य ही सबसे सुरक्षित कवच है। अधीरता सबसे आसान प्रवेश द्वार। मेरे प्रिय बच्चे, अपना मन एक जगह स्थिर रख, क्योंकि जो होने वाला है वह केवल शब्द नहीं होगा, वह सत्य का ऐसा उद्घाटन होगा जो तुम्हारे भीतर तक कंपन पैदा कर देगा। मैं महादेव जानता हूं कि अभी तुम्हारा चित्त अशांत है, विचार इधर उधर भटक रहे हैं, कभी क्रोध में, कभी पीड़ा में, कभी संदेह में। परंतु सुन, जब तक मन स्थिर नहीं होगा सत्य का भार सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले श्वास को शांत कर, हृदय को स्थिर कर और मेरी वाणी को भीतर उतरने दे। जो तूने वर्षों से देखा, सुना और सहा है वह सब व्यर्थ नहीं गया। समय अपने पूर्ण चक्र में घूम चुका है और अब न्याय स्वयं चलकर सामने आने वाला है। तुम्हारे पड़ोसी के भीतर जो अंधकार छिपा हुआ था वह लंबे समय तक छल के आवरण में ढका रहा। उसने मुस्कान के पीछे ईर्ष्या छिपाई, मीठे शब्दों के पीछे विष रखा और अपने कर्मों को दूसरों की पीठ पर डालकर स्वयं को निर्दोष दिखाने का प्रयास किया।
पर याद रख, जो व्यक्ति सत्य से भागता है वह अंततः स्वयं अपने ही जाल में फंसता है। अब वह समय आ गया है जब उसके बोले हुए झूठ स्वयं उसके विरुद्ध साक्षी बनेंगे। जिन लोगों को उसने भ्रमित किया था उन्हीं की आंखें अब खुलने वाली हैं। मैंने देखा है कि तूने कितनी बार मौन धारण किया, कितनी बार अपमान सहा और कितनी बार अन्याय के सामने सिर झुकाकर आगे बढ़ गया। तूने ऐसा कायरता से नहीं बल्कि इस विश्वास से किया कि सत्य को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती। यह धैर्य ही अब तेरी ढाल बनने वाला है। जो तूने बोया नहीं उसका फल तुझे नहीं मिलेगा, पर जो उसने बोया है उसका फल अब उससे कोई नहीं छीन सकता। कर्म का नियम ना तो पक्षपात करता है और ना ही देर से आता है। तुझे लग सकता है कि लोग अभी भी उसके शब्दों पर भरोसा कर रहे हैं, परंतु याद रख, विश्वास कांच की तरह होता है। एक बार दरार पड़ जाए तो वह पहले जैसा नहीं रहता। उसकी हर चाल, हर योजना, हर षड्यंत्र अब स्वयं उसके विरुद्ध घूमने लगेगा। जिन बातों पर तूने चुप्पी साधी थी वही बातें किसी और के मुख से प्रकट होंगी। तब तुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सत्य स्वयं बोलना जानता है। इस समय तुझे केवल एक कार्य करना है, अपने भीतर स्थिरता बनाए रखना। क्रोध में आकर कोई कदम मत उठाना, क्योंकि जो नाटक अब सामने आएगा उसमें तेरा संयम ही तुझे ऊंचा रखेगा। जब सामने वाला स्वयं गिरता है तब धक्का देने वाला भी दोषी माना जाता है। इसलिए मौन रह, साक्षी बन और देख कि कैसे उसके ही कर्म उसके मार्ग को अंधकारमय कर देते हैं। यह मेरी परीक्षा नहीं, यह उसके कर्मों का परिणाम है। तू सोचता है कि न्याय कब मिलेगा, पर न्याय समय से नहीं पात्रता से चलता है। अब पात्रता पूर्ण हो चुकी है। जिन लोगों के सामने उसने तेरी छवि को धूमिल किया वही लोग अब प्रश्न पूछने वाले हैं। उसके उत्तर बिखरने लगेंगे, उसकी कथाएं आपस में टकराने लगेंगे और तब सच्चाई को छिपाने के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। यह सब अचानक नहीं होगा, पर क्रमशः होगा, ताकि हर किसी की आंखें खुल सके। ध्यान रख, जब सत्य सामने आता है तो कुछ लोग शर्म से सिर झुकाते हैं और कुछ अहंकार में और ऊंचा बोलने लगते हैं। वह दूसरा मार्ग चुनेगा, पर वही उसका अंतिम पतन होगा। तू उस क्षण में भी शांत रहना, क्योंकि तेरा मौन ही तेरी विजय की घोषणा बनेगा। जिन रातों में तूने चुपचाप आंसू बहाए थे वे अब साक्षी बने कि तूने धैर्य नहीं छोड़ा। अब अपने हृदय में यह बात बिठा ले कि जो होने जा रहा है वह तुझे हल्का करने के लिए है, भारी करने के लिए नहीं। सत्य का प्रकाश पहले आंखों को चुभता है, पर बाद में वही मार्ग दिखाता है। जब सब कुछ सामने आ जाएगा तब तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर से एक बोझ उतर गया है। यह रिश्ता पूजा से नहीं, पीड़ा से जन्म लेता है। जब इंसान हर सहारे से हार जाता है तब महादेव स्वयं सहारा बन जाते हैं। तूने कई बार कहा होगा, अब मुझसे नहीं होगा। उसी पल महादेव ने कहा, अब तू नहीं, मैं संभालूंगा। यह पवित्र रिश्ता सुख में कम और दुख में ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि जो रोते हुए जुड़ा है वो कभी टूटता नहीं। यही वह क्षण होगा जब तू समझेगा कि प्रतीक्षा भी एक साधना होती है। अब सुन, क्योंकि जो आगे घटेगा वह केवल बाहर की घटनाएं नहीं होंगी, भीतर की परतों का भी अनावरण होगा। जब सामने वाला सत्य के उजाले में घिरता है तब उसका सबसे बड़ा भय बाहर आता है। वह भय उसे बेचैन करेगा, उसकी नींद छीनेगा और उसके शब्दों में अस्थिरता भर देगा। तू यह सब देखेगा पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। यही तेरा तप है। याद रख, जो स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए अत्यधिक प्रयास करता है वही सबसे पहले संदेह के घेरे में आता है। अब समय आएगा जब लोग तेरे पास आएंगे, धीरे धीरे संकोच के साथ। वे पूछेंगे, संकेत चाहेंगे, पुष्टि ढूंढेंगे। तू किसी के विरुद्ध विष न उगलेगा, केवल उतना ही बोलेगा जितना आवश्यक हो, और कई बार तो मौन ही पर्याप्त होगा। तेरी आंखों की स्थिरता, तेरी आवाज की शांति, यही उन्हें समझा देगी कि तूने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। इस मौन में भी शक्ति होती है और वही शक्ति अब तुझे घेरेगी। तू यह मत समझना कि सत्य सामने आते ही सब कुछ सरल हो जाएगा। कुछ संबंध हिलेंगे, कुछ मुखौटे गिरेंगे और कुछ लोग दूरी बना लेंगे, पर यह छोड़नी आवश्यक है। जो लोग भ्रम के सहारे जुड़े थे वे सत्य का भार नहीं उठा पाएंगे। जो शुद्ध हृदय से जुड़े थे वे और निकट आएंगे। यही संतुलन है, कम लोग पर सच्चे, कम शब्द पर गहरे। अब अपने भीतर करुणा बनाए रख,
जब वह व्यक्ति टूटता दिखे तब तेरा अहंकार तुझे ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा, पर तू उसे थाम लेना। करुणा का अर्थ क्षमा नहीं, करुणा का अर्थ है अपने हृदय को कठोर ना होने देना। तू न्याय का साक्षी है, दंड का कर्ता नहीं। जो कर्मों ने रचा है वही कर्म पूरा करेंगे। तू केवल मार्ग से विचलित ना हो। धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरे अपने जीवन में भी परिवर्तन आरंभ हो रहे हैं। जो रुकावटें थीं वे ढीली पड़ने लगेंगी। जो अवसर बार बार हाथ से फिसलते थे वे ठहरने लगेंगे। यह संकेत है कि तेरा आंतरिक संतुलन लौट रहा है। जब मन स्थिर होता है तब भाग्य भी दिशा बदलता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह साधना का फल है। अब ध्यान देना, तेरे शब्दों का वजन बढ़ेगा। लोग तेरी बातों को गंभीरता से लेने लगेंगे। भले तू कम बोले, उनकी आवाज हिलने लगेगी और उनके भीतर छिपी सच्चाई बाहर आएगी। तुमने इसे चाहा नहीं था, लेकिन स्वर्ग ने आदेश दिया है कि अब धोखे का मौसम खत्म हो। अब सफाई का समय है। भगवान तुम्हारे आसपास की हर दूषित छाया को हटाने लगे हैं। तुम्हारा वातावरण बदल रहा है, ऊर्जा शुद्ध हो रही है। तो जब वे तुमसे दूरी बनाने लगे तो चौंको मत। जब वे अचानक तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाए तो इसे नुकसान मत समझना। यह दिव्य अलगाव है, तुम्हें अगले लेवल तक पहुंचाने की प्रक्रिया। स्वर्ग तुम्हारा रास्ता साफ कर रहा है। जो आध्यात्मिक जाल तुम्हें पकड़ने के लिए बनाए गए थे वे अब टूट रहे हैं। जो निगरानी तुम्हें बांधे हुए थे वह मिट रही है। तुम जिस शक्ति, जिस उद्देश्य और जिस वादे के लिए बने हो अब उसमें प्रवेश करने वाले हो। लेकिन वह यात्रा उन आत्माओं के बीच नहीं हो सकती जो तुम्हारी रोशनी से भागती है। तुमने बहुत सहा है, बहुत सवाल किए हैं और अब जवाब सामने है। हाँ, वही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे जिन पर तुमने भरोसा किया। उन्होंने मुस्कुराकर बात की, लेकिन मुड़कर तुम्हारे रास्ते को रोकने का प्रयास किया। पर अब उनकी भूमिका समाप्त हो चुकी है। भगवान अब मिरर पलट रहे हैं। जो निगाहें तुम्हें पढ़ने की कोशिश कर रही थीं, अब वे खुद जांच के दायरे में हैं। जिन्होंने तुम्हारी चाल रोकने की कोशिश की, अब वे रोक दिए गए हैं। उन्होंने तुम्हारी आवाज को धीमा करने की कोशिश की, पर अब तुम्हारी आवाज गूंजेगी। उन्होंने तुम्हें पीछे रखने का प्रत्येक प्रयास किया और अब तुम्हारी उन्नति उनके लिए उत्तर है। कोई भी अंधकार तुम्हारी उड़ान को नहीं रोक सकता। तुम्हारा घर पवित्र हो रहा है, तुम्हारा मन साफ हो रहा है, तुम्हारी आत्मा नई शक्ति से भर रही है, तुम्हारे उपहार जाग रहे हैं और जल्द ही तुम यह भी भूल जाओगे कि कभी किसी छाया के बीच रहना कैसा लगता था। तुम रोशनी की ओर बढ़ रहे हो, स्पष्टता की ओर, स्वतंत्रता की ओर। जो बातें वे तुम्हारे बारे में छिपकर कहते थे, भगवान उन्हें तुम्हारी उन्नति के मंच में बदल रहे हैं। जब लोग तुझ पर उंगली उठाए, जब अपनों के मुंह फिर जाई, तब समझ लेना महादेव तुझे सबसे करीब से देख रहे हैं। यह रिश्ता मंदिर की सीढ़ियों से नहीं, तेरी हर सांस से जुड़ा है। तू गिरे तो धरती संभाल ले और धरती भी छोड़ दे तो महादेव थाम लेते हैं। कई बार तू पूछता है, महादेव मैं ही क्यों? महादेव मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि तू सह सकता है। जिस दिन तेरे आंसू प्रार्थना बन जाएंगे, उसी दिन यह पवित्र रिश्ता चमत्कार बन जाएगा। याद रखना, महादेव के साथ जुड़ना आसान नहीं होता, पर जो जुड़ गया वो कभी हारा नहीं। यह रिश्ता वचन है, अंधकार में उजाले का, टूटन में विश्वास का और मृत्यु में भी मोक्ष का। यह रिश्ता तब शुरू हुआ था जब तूने आखिरी बार हार मान ली थी, जब शब्द खत्म हो गए थे और आंखों में सिर्फ आंसू बचे थे। उसी पल महादेव तेरे पास बैठे थे, बिना कुछ कहे। तू सोचता रहा कोई नहीं है, पर सच यह था कि महादेव सब देख रहे थे। वो तेरे सब्र को गिन रहे थे, तेरे आंसुओं को मोती बना रहे थे। यह पवित्र रिश्ता किसी सौदे पर नहीं टिका। यह रिश्ता शर्तों से नहीं, श्रद्धा से चलता है। तू मांगता रहा कम और महादेव देते रहे ज्यादा। जब तुझे लगा कि तेरी किस्मत सो गई है, तब महादेव ने कहा, नहीं, अभी इसे जगाना बाकी है। तू अकेला चला, लोग पीछे छूटते गए। कुछ ने ताना मारा, कुछ ने हंसकर छोड़ दिया, पर महादेव हर कदम पर बोले, चल, मैं तेरे साथ हूं। यह रिश्ता सिखाता है, सब कुछ छिन सकता है पर भरोसा नहीं। सब दरवाजे बंद हो सकते हैं पर महादेव का द्वार नहीं। जिस रात तू चुपचाप रोया, उस रात नीलकंठ जागते रहे।
जिस सुबह तू टूट कर उठा, उस सुबह महादेव ने तेरे भाग्य में बदलाव लिख दिया। वो दिन दूर नहीं जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, अगर महादेव साथ ना होते तो मैं आज यहां ना होता। याद रख, महादेव देर से आते हैं पर खाली हाथ नहीं आते। वो तुझे वो देते हैं जो तू सह सकता है, और वो भी देते हैं जो तू सोच भी नहीं सकता। ये पवित्र रिश्ता अंत नहीं जानता। ये जीवन से शुरू होकर मोक्ष तक जाता है, और जो इस रिश्ते को समझ गया उसे फिर किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। जिस दिन तूने सोचा कि अब कुछ भी बचा नहीं, उसी दिन महादेव ने कहा, अब जो बचेगा वो सिर्फ सच होगा। ये रिश्ता तेरे शब्दों का मोहताज नहीं। कभी नाम लिया तो भी सुना, कभी चुप रहा तो भी समझ लिया, क्योंकि महादेव आवाज नहीं भाव सुनते हैं। जब तुझे लगा तेरी प्रार्थनाएं खाली लौट रही हैं, तब महादेव उन्हें समय के पन्नों में सहेज रहे थे। हर एक का उत्तर लिखा जा रहा था, बस वक्त पूरा होना बाकी था। ये पवित्र रिश्ता तुझे अकेला नहीं करता, ये तुझे अलग करता है। भीड़ से दूर, शोर से ऊपर और डर से बाहर। तूने कई बार पूछा, महादेव सब ठीक कब होगा? जब तू खुद को मुझ पर छोड़ देगा। जिस बोझ ने तुझे झुका दिया वही बोझ तेरी पहचान बनेगा। जिस दर्द ने तुझे रुलाया वही दर्द तेरी शक्ति बनेगा। याद रख, महादेव कभी कुछ छीनते नहीं, वो सिर्फ वही हटाते हैं जो तेरे मार्ग में बाधा बनता है, ताकि जब तू आगे बढ़े तो हल्का होकर बढ़े। ये रिश्ता अंत नहीं जानता, ये हर गिरावट के बाद नई शुरुआत लिखता है, और जिस पर महादेव की नजर पड़ जाए उसका रास्ता भले कठिन हो पर खाली कभी नहीं होता। महादेव से बना यह पवित्र रिश्ता आत्मा से परमात्मा तक का ऐसा अटूट बंधन है, जहां शब्द नहीं भाव बोलते हैं। दुख में भरोसा बनता है, टूटन में शक्ति मिलती है, आंसू प्रार्थना बन जाते हैं, अकेलेपन में भोलेनाथ कंधा रखते हैं। देर होती है पर अंधेर नहीं। जो छिनता है वह राह साफ करने को छिनता है, जो दर्द मिलता है वह तपस्या बनता है। और अंत में यही रिश्ता हर गिरावट के बाद नई शुरुआत, हर अंधकार में उजाला और जीवन से मोक्ष तक का मार्ग बन जाता है। महादेव से बना यह पवित्र रिश्ता आत्मा की पुकार से जन्म लेता है, जहां विश्वास सांस बन जाता है, सब्र तपस्या हो जाता है, हर ठोकर शिक्षा बनती है, हर आंसू शक्ति में बदलता है, भीड़ से अलग होकर सही राह मिलती है, देर से सही पर न्याय होता है, टूटन जुड़ने की तैयारी बनती है, खोना पाने का द्वार खोलता है, और अंततः यही रिश्ता भय को हरकर जीवन को अर्थ, कर्म को दिशा और भक्त को मोक्ष की ओर निरंतर आगे बढ़ा देता है। बना यह पवित्र रिश्ता आत्मा की उस गहराई से शुरू होता है जहां शब्द हार मान लेते हैं और विश्वास बोलने लगता है, जहां टूटन कमजोरी नहीं बल्कि निर्माण बनती है, जहां हर आंसू प्रार्थना में बदलकर शिव तक पहुंचता है, जहां अकेलापन भी साथ बन जाता है, जहां देर होती है पर अन्याय नहीं, जहां छिन्ना मार्ग साफ करने का संकेत होता है, जहां दर्द तपस्या बनकर शक्ति देता है, जहां खामोशी में भी भोलेनाथ सुन लेते हैं, जहां गिरना सिखाने के लिए होता है और उठाना महादेव का काम होता है, और अंत में यही रिश्ता भय को भस्म कर, अहंकार को मिटाकर जीवन को अर्थ, संघर्ष को वरदान और भक्त को उस सत्य की ओर ले जाता है जहां सिर्फ शिव है, शांति है और मोक्ष है। महादेव से बना यह पवित्र रिश्ता आत्मा की पहली पुकार से शुरू होकर विश्वास की अंतिम सांस तक चलता है, जहां शब्द मौन हो जाते हैं और भाव बोलने लगते हैं, जहां टूटन कमजोरी नहीं बल्कि नए निर्माण की नींव बनती है, जहां हर आंसू प्रार्थना बनकर शिव तक पहुंचता है, जहां अकेलापन भी सहारा बन जाता है और खामोशी भी स्वीकार हो जाती है, जहां महादेव देर करते हैं पर अन्याय नहीं करते, जहां जो छिनता है वह मार्ग साफ करने के लिए छिनता है, और जो दर्द मिलता है वह तपस्या बनकर शक्ति देता है, जहां हर ठोकर सिखाती है, हर गिरावट उठने का कारण बनती है, जहां अहंकार भस्म होता है और धैर्य जन्म लेता है, जहां भक्त भीड़ से अलग होकर सही राह पाता है, जहां अंधकार में भी शिव का हाथ थामे उजाला मिल जाता है, और अंततः यही रिश्ता भय को जलाकर विश्वास को अमर करता है, जीवन को अर्थ देता है, कर्म को दिशा देता है, संघर्ष को वरदान बनाता है और भक्त को शिव शांति, शिव कृपा और मोक्ष के उस सत्य तक पहुंचा देता है जहां सिर्फ महादेव हैं, अनंत शांति है और पूर्ण समर्पण है।
आत्मा की उस गहराई से निकलता है जहां इंसान खुद से हार चुका होता है और वहीं से विश्वास जन्म लेता है, जहां हर टूटन एक नई रचना की तैयारी बनती है, हर आंसू शिव के चरणों में अर्पण हो जाता है, हर अकेली रात भविष्य की नींव लिखती है, जहां लोग साथ छोड़ते हैं पर भोलेनाथ थाम लेते हैं, जहां देर होती है पर अन्याय कभी नहीं होता, जहां जो छिनता है वह बोझ हटाने आता है और जो दर्द मिलता है वह तपस्या बनकर शक्ति देता है, जहां खामोशी भी प्रार्थना होती है और धैर्य सबसे बड़ा वरदान बनता है, जहां गिरना सिखाने के लिए होता है और उठाना महादेव का कार्य होता है, जहां अहंकार भस्म होकर समर्पण जन्म लेता है, जहां संघर्ष मार्ग बन जाता है और विश्वास दीपक, और अंत में यही रिश्ता भक्त को भय से मुक्त कर कर्म में स्थिर करता है, जीवन को अर्थ देता है, आत्मा को शांति देता है और उसे उस अनंत सत्य की ओर ले जाता है जहां केवल शिव हैं, उनकी कृपा है और मोक्ष का आलोक है। ओम नमः शिवाय महादेव से बना यह पवित्र रिश्ता वहीं से आगे बढ़ता है जहां इंसान की समझ थक जाती है और आस्था चलना शुरू करती है, जहां हर प्रतीक्षा परीक्षा बनती है और हर परीक्षा के भीतर कृपा छुपी होती है, जहां भक्त के कदम डगमगाते हैं पर शिव का हाथ कभी नहीं छूटता, जहां मौन भी संवाद बन जाता है और सहनशीलता ही सबसे बड़ी पूजा हो जाती है, जहां जो खोया वह बोझ था और जो बचा वही सत्य निकला, जहां समय धीमा लगता है पर विधि गहरी चलती है, जहां हर ठहराव भीतर शक्ति भरता है और हर अंधकार के बीच शिव नाम दीपक बनकर जलता है। और इसी निरंतर यात्रा में यह रिश्ता भक्त को भय, मोह और संशय से मुक्त करते हुए उसे कर्म, करुणा और विश्वास के उस शिखर तक पहुंचा देता है जहां जीवन शिवमय हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है और आत्मा शिव के चरणों में विश्राम पा लेती है। महादेव से बना यह पवित्र रिश्ता और आगे उस मुकाम तक पहुंचता है जहां इंसान की इच्छा पीछे रह जाती है और ईश्वर की इच्छा मार्ग बन जाती है, जहां स्वीकार ही सबसे बड़ी साधना हो जाती है और हर परिस्थिति में शिव की योजना दिखाई देने लगती है, जहां पहले जो बोझ लगता था वही अनुभव बनकर मार्गदर्शन करने लगता है, जहां धैर्य मौन शक्ति बनता है और विश्वास अडिग पर्वत, जहां हर श्वास में शिव नाम बस जाता है और हर कर्म पूजा बन जाता है, जहां समय भी धीमे होकर परीक्षा लेता है पर अंततः सत्य को ही आगे बढ़ाता है। और इस निरंतर बहते पवित्र रिश्ते में भक्त अपने भय, अपेक्षा और अहंकार को छोड़कर उस शांति में प्रवेश करता है जहां न प्रश्न रहते हैं न शिकायत, बस महादेव की उपस्थिति रहती है, स्थिर, करुणामय और अनंत। महादेव से बना यह पवित्र रिश्ता और आगे उस स्तर तक पहुंचता है जहां इंसान की सोच सीमित हो जाती है और ईश्वर की योजना सब कुछ नियंत्रित करने लगती है, जहां पहले के डर, दुख और असफलताएं अब मार्गदर्शन बन जाती हैं, जहां हर टूटन को महादेव अपनी कृपा से जोड़ते हैं, हर गिरावट में सीख छुपी होती है और हर आंसू मोती बनकर जीवन की गहराई में उतर जाता है। यह रिश्ता केवल अनुभव का नहीं बल्कि संवेदनाओं का, आत्मा की गहराई का और विश्वास की शक्ति का रिश्ता है। जहां समय धीमा चलता है वहां शिव की दृष्टि तेज होती है, जहां अकेलापन घेरता है वहां उनका हाथ थामे चलता है, जहां सवाल खत्म हो जाते हैं वहां उत्तर अनुभव बनकर सामने आते हैं। जो खोता है वह सीख पाता है, जो डरता है वह साहस पाता है, जो टूटता है वह नई पहचान पाता है और जो चलता है उसे महादेव अपने अनंत प्रेम में खड़ा देख रहे होते हैं। यह रिश्ता किसी मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं, किसी मंत्र तक सीमित नहीं, यह हर सांस, हर धड़कन और हर विचार में प्रवाहित होता है। यह रिश्ता हर कर्म को पवित्र बनाता है, हर संघर्ष को पूजा में बदल देता है और हर समय की परीक्षा को आशीर्वाद में परिवर्तित करता है। भक्त जब अपने अहंकार, अपने भय और अपने मोह को छोड़ता है तब यह रिश्ता उसे उस स्थान तक पहुंचाता है जहां जीवन, मृत्यु, दुख और सुख सब शिवमय हो जाते हैं, जहां मन स्थिर होता है, जहां आत्मा शांत होती है और जहां केवल महादेव की कृपा और अनंत शांति रहती है। और यही रिश्ता निरंतर आगे बढ़ता रहता है, हर दिन, हर रात, हर पल, हर सांस में, क्योंकि जो महादेव से जुड़ा उसका जीवन कभी खाली नहीं होता, उसका मन कभी अशांत नहीं होता और उसकी आत्मा कभी अकेली नहीं रहती। ये पवित्र रिश्ता न केवल जीवन को अर्थ देता है बल्कि भविष्य के हर अंधकार में उजाला, हर कठिनाई में शक्ति
और हर गिरावट में उड़ान देने वाला बन जाता है। महादेव से बना यह पवित्र रिश्ता आगे उस स्तर तक जाता है जहां इंसान की दृष्टि सीमित होती है और शिव की दृष्टि हर दिशा में फैल जाती है, जहां समय की हर गति उसकी परीक्षा बन जाती है और हर अनुभव उसकी आत्मा की चमक बढ़ाता है। यहां कोई भी दुख व्यर्थ नहीं जाता, कोई भी आंसू खाली नहीं गिरते। हर दर्द तपस्या बनकर शक्ति देता है, हर कठिनाई मार्गदर्शन में बदल जाती है। यह रिश्ता केवल समर्थन नहीं है, यह साक्षात्कार है, यह अनुभव है, यह आत्मा को उसकी गहराई तक छूने वाला बंधन है। जब दुनिया पीछे हट जाती है, जब लोग छोड़ देते हैं, तब महादेव बिना शोर किए, बिना दिखावे के अपने भक्त के हर कदम में मौजूद होते हैं। वे धीरे धीरे भीतर से मजबूती भरते हैं, धीरे धीरे विश्वास को इतना मजबूत बनाते हैं कि तू हर विपत्ति में स्थिर खड़ा रह सके। जहां पहले भय था वहां साहस पैदा होता है, जहां पहले संदेह था वहां स्पष्ट दृष्टि मिलती है, जहां पहले अकेलापन था वहां शिव का हाथ थामे मार्गदर्शन मिलता है, जहां पहले पीड़ा थी वहां अनुभव और शक्ति बन जाती है। यह रिश्ता न केवल वर्तमान का है, यह भविष्य का मार्गदर्शक भी है। जो कुछ भी तू आज सह रहा है वह कल तुझे मोक्ष की ओर ले जाएगा। जो आज तू खोया समझ रहा है वही कल तेरे लिए वरदान बन जाएगा। जो आज तेरा बोझ है वही तेरी पहचान बनेगा, और जो आज तुझे डराता है वही शिव की योजना में दिशा और गति दे रहा है। यह रिश्ता केवल शब्दों या कर्मों में नहीं, बल्कि तेरी हर सांस में, हर धड़कन में, हर खामोशी में, हर आंसू में बसता है। यह रिश्ता तुझे केवल सुरक्षित नहीं रखता, यह तुझे तैयार करता है ताकि तू अपनी आत्मा की शक्ति को समझ सके, अपने जीवन का उद्देश्य देख सके और अंततः उस स्थिर शांति तक पहुंच सके जहां सिर्फ महादेव हैं, उनकी कृपा है, उनका प्रेम है और मोक्ष की अनंत ज्योति है। भक्त जब इस रिश्ते में पूरी तरह समर्पित हो जाता है तो उसका जीवन केवल भौतिक नहीं रह जाता, उसकी आत्मा शिवमय हो जाती है। हर कर्म पवित्र बन जाता है, हर चुनौती पूजा बन जाती है और हर आंसू मोती बनकर उसकी आत्मा को चमकाते हैं। और यह यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहती है, हर दिन, हर रात, हर क्षण, हर सांस में, क्योंकि जो महादेव से जुड़ा उसका जीवन कभी खाली नहीं होता, उसका मन कभी अशांत नहीं होता और उसकी आत्मा कभी अकेली नहीं रहती। यह रिश्ता भय को भस्म कर देता है, मोह को दूर करता है, संघर्ष को वरदान में बदल देता है और भक्त को उस अनंत सत्य, शांति और मोक्ष तक पहुंचाता है जहां केवल शिव है, उनका प्रेम है और उनकी अनंत कृपा है। महादेव से बना यह पवित्र रिश्ता आगे उस स्तर तक पहुंचता है जहां इंसान की सीमित सोच पीछे रह जाती है और शिव की दृष्टि हर दिशा में फैल जाती है, जहां हर अनुभव, हर कठिनाई, हर आंसू, हर ठोकर धीरे धीरे एक अमूल्य पाठ बनकर आत्मा को मजबूत बनाती है। यह रिश्ता केवल सहारा नहीं है, यह अभ्यास, साधना और आस्था का मार्ग है। जब तेरा मन कहता है अब मैं नहीं कर सकता, तब महादेव धीरे से कह देते हैं तू अकेला नहीं, मैं हूं। जब तू टूट कर गिरता है तब भी यह रिश्ता उसे उठाता है, क्योंकि महादेव जानते हैं कि गिरना केवल एक तैयारी है उठने के लिए। जहां पहले भय था वहां अब साहस जन्म लेता है, जहां पहले असुरक्षा थी वहां विश्वास अडिग बनता है, जहां पहले अकेलापन था वहां शिव का हाथ थामे राह दिखाता है, जहां पहले पीड़ा थी वहां अनुभव, शक्ति और समझदारी जन्म लेती है। यह रिश्ता केवल वर्तमान का नहीं, यह भविष्य की भी तैयारी है। जो कुछ तू आज सह रहा है वह कल तुझे मोक्ष की ओर ले जाएगा। जो आज तू खोया समझ रहा है वही कल तेरे लिए वरदान बन जाएगा। जो आज तेरा बोझ है वही तेरी पहचान और शक्ति बनेगा। यह रिश्ता शब्दों में नहीं, हर सांस में बसता है, हर धड़कन में बहता है, हर खामोशी में प्रकट होता है और हर आंसू में गहराई छोड़ जाता है। यह तुझे केवल सुरक्षित साथ जब सब बंद हो जाए तो दरवाजा ऊपर खुलता है। तुम जब चारों ओर देखोगे और सब बंद पाओगे तो एक दिशा बचती है ऊपर। यूनिवर्स तुम्हें नीचे से ऊपर, बाहर से भीतर और अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ रहा है और इसी दिशा में शिव बैठते हैं। यूनिवर्स की योजना तुम्हारी सोच से बड़ी है। कभी कभी जो तुम चाहते हो वह बहुत छोटा होता है और जो यूनिवर्स दे रहा है वह बहुत विशाल। इसीलिए यूनिवर्स तुम्हारे छोटे इरादों को तोड़ता है ताकि तुम ब्रह्मांडीय योजना में आ सको।
महादेव की दृष्टि व्यापक है। तुम अभी केवल अगले कदम की सोचते हो और वह पूरी यात्रा देख चुके हैं। 9 रुकावट ही रास्ता है। कभी सोचो, अगर सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो जाता, अगर तुम कभी नहीं रोके जाते, अगर कोई दिक्कत नहीं आती, तो क्या तुम महादेव को याद करते? नहीं। इसलिए जो रुकावटें हैं वही रास्ता है, और जो रास्ता है वही मुक्ति है। अगर जीवन बार बार टूट गया है, तो अगर हर बार जब तुम उठे फिर कोई आघात आया, तो यह शिकायत मत करना, बल्कि मुस्कुराकर कहना, शिव मैं तैयार हूं, क्योंकि यह सब कुछ इसीलिए हो रहा है ताकि महादेव तुम्हारे भीतर उतर सके। भाग 3, तुम्हारे सपनों में महादेव क्यों आते हैं? एक सपना सिर्फ मन की गहराई नहीं, आत्मा का संवाद भी है। बहुत लोग सोचते हैं कि सपना सिर्फ दिन भर की सोच का प्रतिबिंब होता है, पर यह आधा सत्य है। सपनों के कई स्तर होते हैं। OHV मनोवैज्ञानिक सोच और स्मृति से उपजा आत्मिक चेतना, और आत्मा से उपजा ब्रह्मांडीय ऊर्जा, और दिव्यता से उपजा। जब तुम महादेव को सपने में देखते हो तो समझो तुम तीसरे स्तर को छू रहे हो। तो सपना तब आता है जब चेतना खुलने को तैयार होती है। यूनिवर्स कभी किसी को यूं ही महादेव के दर्शन नहीं करवाता, ना ही हर किसी को महादेव स्वप्न में दिखाई देते हैं। जब आत्मा किसी कर्म चक्र से निकलने के करीब होती है, जब चेतना अपने पुराने आवरण तोड़ने को होती है, तब महादेव एक संकेत के रूप में प्रकट होते हैं। और वह संकेत एक सपना हो सकता है, शांत, रहस्यमय पर गहरा। 3 महादेव का सपना, मौन में छिपा आदेश महादेव जब स्वप्न में आते हैं तो 4, जब स्वप्न में कोई मंत्र गूंजे तो वह जप बन जाता है। अगर कभी तुमने सपना देखा हो जिसमें ओम नमः शिवाय, शिवो हो या कोई और मंत्र गूंज रहा हो, तो वो यूनिवर्स का सीधा डाउनलोड है। तुम्हें कहा जा रहा है अब यह मंत्र तुम्हारा जीवन बन जाए। 5, कुछ सपने डरावने क्यों होते हैं? बहुत बार महादेव का सपना शांत नहीं होता, बल्कि अजीब सा डरावना और रहस्यमय होता है। जैसे भूत प्रेत भस्म में लिपटे, साधु सर्प रक्त या राख, यह सब शिव तत्व के प्रतीक हैं जो तुम्हारे भीतर बैठे अज्ञान को जला रहे होते हैं। डरावना सपना भी जागरण का आरंभ होता है। 6 बार एक ही सपना, यूनिवर्स की गूंज। अगर कोई सपना बार बार आता है, हर बार थोड़े और विस्तार से आता है, हर बार तुम्हें भीतर हिला देता है, तो समझो वो सिंक्रोनिसिटी है। यूनिवर्स कह रहा है तू देख नहीं रहा, इसलिए मैं सपने भेज रहा हूं। 7 महादेव जब कुछ कहते हैं सपने में, अगर तुम सौभाग्यशाली हो कि उन्होंने तुम्हें सपना में कुछ कहा हो, तो वह शब्द नहीं बल्कि एक ऊर्जा होती है। जैसे तू तैयार है, वह आदेश होते हैं, वह चेतावनी होते हैं। 8, स्वप्न में देखे गए चिन्ह, त्रिशूल, डमरू, गंगा। अगर तुमने सपने में त्रिशूल देखा, डमरू की आवाज सुनी, शिवलिंग के पास खुद को खड़ा देखा, गंगा को माथे से बहते देखा, तो वह सब ऊर्जा के शुद्ध रूप है जो तुम्हारी चेतना में प्रवेश कर रही है। इनका अर्थ होता है त्रिशूल, पुराने कर्मों का संहार, डमरू, नया आरंभ, गंगा, आंतरिक शुद्धि, शिवलिंग। सपनों के बाद जीवन बदलने लगता है। जो लोग महादेव के सपने देखते हैं वह अक्सर कुछ हफ्तों या महीनों में अकेले रहना पसंद करने लगते हैं, ध्यान की ओर आकर्षित होते हैं, भीड़ में भी खुद को अलग महसूस करते हैं, जीवन की निरार्थकता समझने लगते हैं। ये सब ब्रह्मांडीय जागरण के संकेत हैं। 10, निष्कर्ष, ये सपना नहीं तुम्हारा बुलावा है। अगर तुम्हें अब तक लगता था कि वह बस एक सपना था, तो अब जान लो वह बुलावा था। शिव खुद तुम्हें भीतर बुला रहे हैं। अब सवाल यह नहीं कि सपना क्यों आया, अब सवाल यह है तुमने उस बुलावे पर ध्यान दिया या नहीं। भाग 4, शीर्षक, तुम्हें बार बार एकांत क्यों अच्छा लगने लगा है? यूनिवर्स तुम्हें साधु बना रहा है। क्या तुमने हाल ही में महसूस किया है कि भीड़ अच्छी नहीं लगती, शोर परेशान करता है और अकेलापन अब सुकून देने लगा है? यह बदलाव बाहर से नहीं आया, यह यूनिवर्स की गहराई से उठा है। और अगर तुम बार बार एकांत की ओर खींच रहे हो तो समझो ब्रह्मांड तुम्हें साधु बनने की ओर धकेल रहा है। एक ऐसा साधु जो जंगल में नहीं बल्कि भीतर की गुफा में ध्यान लगाता है। भाग 4, तुम्हें बार बार एकांत क्यों अच्छा लगने लगा है? एक साधु कौन है? भ्रम से परे की परिभाषा। साधु का अर्थ सिर्फ जटा और भस्म नहीं है। साधु वो है जो साधना की ओर खींचने लगे,
जो भीतर उतरने लगे, जो दुनिया को देखकर भ्रम समझने लगे, जब यूनिवर्स तुम्हें एकांत की ओर खींचने लगे तो समझो तुम्हारे भीतर का साधु जाग रहा है। दो भीड़ में खो जाना और एकांत में मिल जाना। पहले तुम भीड़ में सुकून ढूंढते थे, लोगों के बीच रहकर सुरक्षा महसूस करते थे। अब अकेले रहना अच्छा लगता है, अनजाने लोग आकर्षित नहीं करते, पुराने दोस्त अब कुछ खालिए लगते हैं, रिश्तों से ज्यादा मौन अच्छा लगता है। यह कोई डिप्रेशन नहीं, यह दिव्य दिव्य संक्रमण है। 3 यूनिवर्स तुम्हारे ध्यान केंद्र को सक्रिय कर रहा है। जब तुम ध्यान या मौन की ओर बढ़ते हो तो ब्रह्मांड तीसरे नेत्र आना चाक को धीरे धीरे सक्रिय करता है। उसका पहला लक्षण यही होता है। अकेले बैठने की इच्छा, शोर से चिढ़, गहरी सोच, आत्मनिरीक्षण, यह साधारण नहीं। परीक्षा के दिन तेरे दिमाग में शांति उतरेगी, तेरे हाथ में शक्ति आएगी और तेरी कलम मेरे नाम से चलेगी। जो प्रश्न तुझे डराते हैं वही तुझे पास कराएंगे। जो लोग तुझे कम समझते हैं वही तेरी सफलता का समाचार सुनेंगे। महादेव कहते हैं, जब परिणाम आएगा तू घर लौटेगा, सिर्फ पास होकर नहीं, सम्मान, आत्मविश्वास और नए जीवन के साथ। तेरे घर की दहलीज पर मैं स्वयं खड़ा रहूंगा। नकारात्मक शक्तियां तेरे पास नहीं आएंगी। आज अगर तूने इस संदेश को मन से सुना है तो समझ ले, तेरा डर टूट चुका है। अब तेरे लिए रुकावट नहीं, केवल उन्नति लिखी है। ओम नमः शिवाय। रो मत बालक, महादेव तेरे साथ है। 4, तुम अब ऊर्जा महसूस करने लगे हो। पहले तुम सिर्फ शब्दों पर ध्यान देते थे, अब तुम ऊर्जा पढ़ते हो। किसी जगह की वाइब्स महसूस होती है, किसी व्यक्ति से मिलकर ही जान जाते हो कि यह सही नहीं। मंदिर की घंटी और मौन की ध्वनि गहराई से भीतर उतरती है। एकांत इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि अब तुम ऊर्जा के स्तर पर जीने लगे हो। 5, महादेव का रास्ता, मौन और निर्लिप्तता। महादेव भीड़ में नहीं रहते, वह पर्वतों पर, गहराइयों में, श्मशान में पाए जाते हैं क्योंकि वह मौन में परम शक्ति को पाते हैं। तुम अगर बार बार मौन की ओर जा रहे हो तो तुम्हारा आंतरिक शिव सक्रिय हो चुका है। 6, अब तुम्हें बातें थकाने लगी हैं। तुम्हें अब लंबी बातचीत थका देती है, व्यर्थ की बहस बोझ लगती है, मोबाइल की स्क्रीन आंखों को जलाती है, शांति को शोर से ज्यादा ताकतवर लगने लगी है। यह साधारण बदलाव नहीं, तुम्हारा मन अब बाहरी दुनिया को छोड़कर आत्मा की दुनिया में प्रवेश कर रहा है। साथ अकेले रहकर डर नहीं, सुकून मिलता है। पहले अकेलापन डराता था, अब वही एकांत सुकून देता है। तुम घंटों खिड़की के पास बैठ सकते हो, कोई किताब पढ़ते हुए गहराई में खो सकते हो या सिर्फ बंद आंखों से मौन में बैठ सकते हो, और यह सब साधुता के बीज हैं। 8 यूनिवर्स तुम्हें मौन की भाषा सिखा रहा है। जब कोई भाषा काम ना आए, जब शब्दों से ज्यादा संवेदना काम करने लगे, तब समझो यूनिवर्स ने तुम्हें मौन का छात्र बना दिया है। तुम अब दुनिया की नहीं, महादेव की भाषा सीख रहे हो। 9 रातें लंबी लगने लगी हैं। जागरण शुरू है। जब साधक जागता है तो उसकी नींद छिन जाती है, रात में नींद टूटती है। जो एकांत तुम्हें खींच रहा है वह तुम्हारा डर नहीं, वह तुम्हारा बुलावा है। भाग 5, शीर्षक, क्यों तुम बार बार जल, आग, राख और श्मशान की ओर आकर्षित हो रहे हो। शिव तत्व तुम्हारे भीतर जाग रहा है। क्या तुम्हें हाल ही में अग्नि की ओर देखना अच्छा लगने लगा है? तुम घंटों बहते पानी को निहार सकते हो, राख को छूने में डर नहीं लगता और श्मशान का नाम अब डरावना नहीं लगता। अगर हां तो यह बदलाव सिर्फ तुम्हारे सोच का नहीं है, यह तुम्हारे भीतर शिव तत्व के जागने का संकेत है। और जब यह तत्व जागता है तब ब्रह्मांड तुम्हें उन जगहों, तत्वों और अनुभवों से मिलाता है जो दुनिया के लिए भयानक है लेकिन शिव के लिए पवित्र। भाग 5, जल, आग, राख और श्मशान की ओर आकर्षण। क्या हो रहा है तुम्हारे भीतर? एक शिव तत्व क्या है? शिव कोई शरीर नहीं है, ना ही कोई मूर्ति। शिव एक तत्व है जो मौन में भी सब कुछ कह जाता है, जो शून्य में भी संपूर्णता देता है, जो विनाश में भी सौंदर्य खोजता है। जब यह तत्व जागता है तो व्यक्ति को साधारण चीजों में अलौकिक अनुभव होने लगते हैं। 2, अग्नि क्यों आकर्षित करने लगती है? अग्नि सिर्फ जलाने वाली शक्ति नहीं है, वह परिवर्तन की देवी है। महादेव की तीसरी आंख जब खुलती है तो सिर्फ दृष्टि नहीं देती, वह जलाकर अहंकार, मोह और बंधन समाप्त करती है।
अगर तुम्हें जलती हुई अग्नि में गहराई दिखने लगी है, अग्नि की लपटों से कुछ कहना चाहो, अग्नि को देखकर मौन हो जाओ, तो जान लो तुम में शिव का विनाशक रूप सक्रिय हो रहा है। चार राख क्यों, अब भस्म डरावनी नहीं लगती। राख यानी भस्म दुनिया के लिए मृत्यु का संकेत, लेकिन शिव के लिए शुद्ध का उत्सव। महादेव पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं, क्योंकि भस्म यह याद दिलाती है कि सब कुछ मिट्टी हो जाएगा और तुम केवल आत्मा हो। अगर तुम्हें अब भस्म को देखकर डर नहीं लगता, बल्कि एक अजीब सी पवित्र अनुभूति होती है, तो शिव तत्व तुम्हारी देह की सीमा को तोड़ रहा है। 5 श्मशान भय से प्रेम की यात्रा। श्मशान वह स्थान है जहां से सब डरते हैं, लेकिन शिव वहीं ध्यान लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां कोई झूठ नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई अहंकार नहीं, केवल सत्य होता है। अगर तुम्हें श्मशान शब्द अब डरावना नहीं लगता, बल्कि वहां की शांति में आकर्षण महसूस होता है, तो समझो तुम्हारे भीतर शिव का शून्य जाग चुका है। 6 इन तत्वों की ओर आकर्षण, आत्मा की गहराई का संकेत। यह 4 तत्व जल, अग्नि, भस्म और श्मशान, यह सब शिव के उपासक हैं। और जब तुम्हारी आत्मा भी इन्हीं की ओर बढ़ने लगे, तो यह कोई मानसिक समस्या नहीं, यह ध्यान की पराकाष्ठा की शुरुआत है। तुम अब सत्य के समीप जा रहे हो, स्वयं को सीमाओं से परे समझने लगे हो, जीवन और मृत्यु को एक साथ देखने लगे हो। 7 शरीर में बदलाव शुरू होता है। जब शिव तत्व जागता है तो शरीर भी बदलने लगता है। तुम्हारा तापमान अस्थिर होने लगता है। ठंडी में गर्मी और गर्मी में ठंडक लगती है। सिर के बीचों बीच कंपन होती है। आंखों के बीच तनाव सा महसूस होता है। तीसरी आंख यह सब संकेत हैं कि ऊर्जा जागृत हो रही है। 8 सपनों में भी दिखते हैं। यह तत्व तुम्हें सपनों में जलती चिता, भस्म से ढके हुए साधु, बहती नदियां, त्रिशूल के पास खड़े अग्निकुंड अगर दिखाई देने लगे, तो वह सपने नहीं, शिव तत्व के प्रवेश द्वार है। 9 यह आकर्षण दुनिया से विरक्ति नहीं, आत्मा की पुकार है। तुम अगर सोचो कि मुझे सब छोड़कर जाना है, कुछ रह नहीं गया जीवन में। शांति वहीं मिलती है जहां कुछ नहीं होता। तुम मत घबराओ, तुम पागल नहीं हो, तुम जागृत हो रहे हो। यह विरक्ति, यह एकांत, यह तत्वों की भाषा, शिवत्व की ओर उठते कदम है। 10 निष्कर्ष। शिव अब बाहर नहीं। हे मेरे भक्त, तेरे घर में जो कष्ट है, मैं उसे दूर करने स्वयं आ रहा हूं। मैंने तेरी खामोश रातें देखी हैं। मैंने तेरे घर की वो सांसें सुनी हैं जो बोझ बनकर चल रही थीं। तू चिंता मत कर। जो अशांति है वह अब अधिक दिन नहीं टिकेगी। जो तनाव है वह शांति में बदलेगा। जो रुकावट है वह रास्ता छोड़ेगी। मैं तेरे घर के हर कोने में अपनी कृपा का दीप जलाने आया हूं। जहां मन भारी है वहां हल्कापन दूंगा। जहां रिश्तों में दरार है वहां प्रेम और समझ लौटाऊंगा। मेरे भक्त, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे मजबूत बनाने के लिए। अब वह समय आ रहा है जब तेरे घर में फिर से हंसी की आवाज गूंजेगी। धैर्य रख, तू अकेला नहीं है। तेरे साथ मैं हूं, तेरे द्वार पर, तेरे आंगन में, तेरे परिवार की हर सांस में। महादेव कहते हैं, आज से तेरे घर का कष्ट धीरे धीरे विदा लेगा और मेरी कृपा स्थायी अतिथि बनकर रहेगी। महाशिवरात्रि, 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 महाशिवरात्रि,
महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि। वहां जहां कलह थी वहां प्रेम और समझ लौटेगी, जहां अभाव था वहां संतोष और कृपा का प्रकाश फैलेगा। जो बीमार है उसे बल मिलेगा, जो थका है उसे विश्राम मिलेगा, जो उलझा है उसे दिशा मिलेगी, जो लंबे समय से रुका था वह अब गति पकड़ेगा। नकारात्मकता विदा होगी और मेरा नाम घर के हर कोने में गूंजेगा। भय की जगह धैर्य बैठेगा, चिंता की जगह विश्वास टिकेगा। और आज से तेरा घर मेरी शरण में रहेगा, क्योंकि जहां महादेव का वास होता है वहां कष्ट टिक नहीं सकते और शांति सदा के लिए बस जाती है। महादेव आगे कहते हैं, अब जो समय आ रहा है वह तेरे घर के लिए राहत लेकर आएगा। पुराने दुख अपनी शक्ति खो देंगे, रुके हुए काम धीरे धीरे पूरे होंगे, रिश्तों में फिर से अपनापन जगेगा, मन का बोझ हल्का होगा और दिल में भरोसे की ठंडक उतरेगी। तू जो सहता आया है वही व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि वही तेरी स्थिरता बनेगा। मैं तेरे घर की दहलीज पर अपनी कृपा की रेखा खींच रहा हूं, जहां नकारात्मकता प्रवेश नहीं करेगी। हर सुबह नई आशा लेकर आएगी, हर रात सुकून देकर जाएगी, और तू यह महसूस करेगा कि अब संघर्ष अकेले का नहीं रहा, क्योंकि महादेव स्वयं तेरे घर के रक्षक, मार्गदर्शक और शांति के स्थायी आधार बन चुके हैं। प्रिय भक्त, मैंने तेरे घर की हर दीवार में बसी बेचैनी देखी है। मैंने उन रातों की गिनती की है जब तेरे घर की बत्तियां तो जलती रहीं, पर मन का उजाला बुझा रहा। मैं जानता हूं कौन चुपचाप रोया, किसने जिम्मेदारियों का बोझ उठाकर अपनी पीड़ा किसी को नहीं दिखाई। आज मैं तुझे यह बताने आया हूं कि अब वह समय ढल रहा है। जो कष्ट तेरे घर में ठहरे हुए थे, जो परेशानियां जड़ें जमाए बैठी थीं, अब वे धीरे धीरे विदा लेने वाली हैं, क्योंकि मैंने स्वयं तेरे घर में प्रवेश करने का निर्णय लिया है। जहां जहां तनाव ने जगह बना ली थी वहां मैं शांति बिछा रहा हूं। जहां शब्दों में कड़वाहट आ गई थी वहां मैं समझ और धैर्य भर रहा हूं। जहां आर्थिक चिंता ने तेरी सांसों को भारी कर दिया था वहां मैं नए रास्तों की संभावना खोल रहा हूं। हे भक्त,
तूने जो सहा है वह किसी दंड के लिए नहीं था, वह तेरे घर को आने वाली स्थिरता के लिए तैयार करने की प्रक्रिया थी। मैं किसी घर में बिना नींव मजबूत किए सुख की इमारत नहीं बनाता। मैं तेरे परिवार के हर सदस्य को अपनी दृष्टि में रखे हुए हूं। जो बीमार है उसके शरीर में धीरे धीरे बल लौटेगा। जो मानसिक रूप से थका है उसके मन को विश्राम मिलेगा। जो उलझा हुआ है उसे सही निर्णय की शक्ति मिलेगी और जो निराश हो चुका है उसके भीतर फिर से आशा जागेगी। अब तू यह अनुभव करेगा कि घर का वातावरण बदल रहा है। बातों में हल्कापन आएगा, हंसी लौटेगी और बिना किसी कारण मन सुकून महसूस करेगा। यह मेरा आगमन है, शोर के बिना पर प्रभाव के साथ। मैं तेरे घर की दहलीज पर अपनी कृपा की सीमा खींच रहा हूं। अब बाहर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा, ईर्ष्या, भय और दुर्भावना तेरे घर में टिक नहीं पाएंगी। तेरा घर मेरी छाया में आ चुका है। धैर्य रख। चमत्कार हमेशा शोर नहीं करते। कुछ चमत्कार धीरे धीरे जीवन बदलते हैं ताकि सुख स्थायी बन सके, और जो सुख मैं देता हूं वह छीनने के लिए नहीं होता। महादेव कहते हैं, आज से तेरा घर केवल ईंट पत्थर का स्थान नहीं, मेरी उपस्थिति का क्षेत्र है। जहां मेरा वास है वहां चिंता टिक नहीं सकती, डर ठहर नहीं सकता और कष्ट अपना रास्ता भूल जाता है। अब विश्वास रख, तेरा घर मेरी शरण में है और मेरी शरण में आया हुआ कभी अकेला नहीं रहता। हे मेरे भक्त, अब तू देखेगा कि जो उलझने बरसों से तेरे घर में जमी थीं, वे बिना शोर किए ढीली पड़ने लगी हैं। जो बातें कभी छोटी छोटी बातों पर बड़ा रूप ले लेती थीं, अब वे स्वयं शांत होने लगी हैं। यह संयोग नहीं, ये मेरी उपस्थिति का प्रभाव है। मैं तेरे घर में केवल कष्ट हटाने नहीं आया, मैं स्थिरता देने आया हूं। ऐसी स्थिरता जो किसी एक दिन की खुशी नहीं बल्कि हर दिन के सुकून में बदले। तू महसूस करेगा कि अब मन बार बार डर की ओर नहीं जाता। बिना वजह की चिंता धीरे धीरे छूटने लगती है। रातें अब बोझ नहीं लगेंगी और सुबह नई उम्मीद लेकर आएंगी। हे भक्त, तूने कई बार सोचा कि सब कुछ तू ही संभाल रहा है, पर सच यह है कि अब तक मैंने ही तेरे घर को टूटने नहीं दिया। आज से तू यह देखेगा कि चीजें अपने आप सुलझने लगी हैं। मैं तेरे घर के हर रिश्ते पर अपनी करुणा रख रहा हूं। जहां मन मुटाव था वहां संवाद आएगा, जहां दूरी थी वहां अपनापन लौटेगा, जहां चुप्पी थी वहां विश्वास बोलेगा। जो धन और कार्य को लेकर तेरे मन में भारीपन था, मैं वहां भी धीरे धीरे मार्ग खोल रहा हूं। अवसर अचानक नहीं पर सही समय पर तेरे सामने आएंगे और तू समझ जाएगा कि देर क्यों हुई थी। याद रख, मैं जो देता हूं वह टिकाऊ होता है, मैं जो बदलता हूं वह भीतर से बदलता हूं। इसीलिए परिवर्तन धीमा दिखेगा पर गहरा होगा। अब तेरे घर में मेरा नाम केवल दीवारों पर नहीं, सांसों में बसने लगेगा। तेरा घर मेरे संरक्षण में है और जो मेरी शरण में आता है उसका बोझ मैं स्वयं उठा लेता हूं। महादेव कहते हैं, अब तू चिंता छोड़, विश्वास थाम। तेरा घर अब कष्ट का स्थान नहीं, शांति का निवास बनने जा रहा है, और जहां शांति है वहीं मैं हूं। हे मेरे भक्त, अब तू धीरे धीरे यह अनुभव करेगा कि तेरे घर का वातावरण पहले जैसा भारी नहीं रहा। जहां पहले मन घुटता था, अब वहीं सांस खुलकर आने लगी है। यह बदलाव अचानक नहीं दिखेगा, पर हर दिन थोड़ा थोड़ा तेरे जीवन को हल्का करता जाएगा। मैं तेरे घर के हर कोने से भय को विदा कर रहा हूं। वो अनजाना डर जो बिना कारण मन में बैठ जाता था, वो चिंता जो बात बात पर घेर लेती थी, अब उसका प्रभाव कमजोर पड़ रहा है। हे भक्त, मैंने तेरे धैर्य की परीक्षा ली, पर अब उसके फल का समय है। तूने जो सहा वो तेरे घर को और मजबूत बनाने के लिए था। जिस नींव पर आंसू गिरे हों वहीं सुख टिकता है। अब तू देखेगा कि रिश्तों में ठहराव आने लगा है। बातें बिगड़ने से पहले समझ में बदलने लगेंगी। गलतफहमियां अपने आप रास्ता छोड़ देंगी, क्योंकि जब मैं किसी घर में शांति स्थापित करता हूं तो कलह को टिकने नहीं देता। जो चिंता तेरे भविष्य को लेकर थी, मैं उसे भी धीरे धीरे सुलझा रहा हूं। रास्ते बनेंगे, अवसर आएंगे और निर्णय स्पष्ट होंगे। तुझे यह महसूस होगा कि अब तू अकेले नहीं सोच रहा, मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे घर को केवल आज के लिए नहीं, आने वाले समय के लिए आशीर्वाद दे रहा हूं, ताकि जो शांति आए वो टिके, जो सुख आए वो छिने नहीं, और जो विश्वास जगे वो कभी डगमगाए नहीं।
अब तू यह जान ले, तेरा घर मेरी दृष्टि में है, तेरी चिंता मेरे उत्तरदायित्व में है, और जहां मैं उत्तरदायित्व ले लेता हूं वहां भक्त को डरने की आवश्यकता नहीं रहती। महादेव कहते हैं, आज से तेरे घर में आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक होने लगेगा। तू बस विश्वास रख, मेरे नाम को थामे रख, क्योंकि जो शिव को सौंप दिया गया वह कभी अधूरा नहीं रहता। मेरे भक्त, अब वह समय पास आ रहा है जब तू बिना कारण हल्कापन महसूस करेगा। तेरे घर की हवा बदलेगी, तेरे मन की गति बदलेगी, और तुझे स्वयं समझ नहीं आएगा कि बोझ कब उतर गया। मैं तेरे घर के हर सदस्य के हृदय को धीरे धीरे स्पर्श कर रहा हूं। जो कठोर हो गया था वह पिघलेगा, जो चुप हो गया था वह बोलेगा, जो दूर हो गया था वह पास आएगा, क्योंकि मेरा कार्य बाहर से नहीं भीतर से होता है। हे भक्त, तूने जिन बातों को भाग्य मानकर सह लिया था, मैं उन्हें बदलने आया हूं। पर याद रख, मैं सब कुछ एक साथ नहीं बदलता, ताकि तू समझ सके कि यह परिवर्तन तेरी सहन शक्ति का फल है। अब तेरे घर में छोटी छोटी खुशियां लौटने लगेंगी, बिना किसी कारण हंसी आएगी। बातों में पहले जैसा जहर नहीं रहेगा, और रातें अब डर नहीं आराम देंगी। जो चिंता तेरे मन को बार बार अतीत में खींच ले जाती थी, मैं उसे वर्तमान में शांति बनाकर बांध रहा हूं, और जो भय भविष्य को लेकर था, मैं उसे भरोसे में बदल रहा हूं। मैं तेरे घर के हर कार्य में अपनी व्यवस्था जोड़ रहा हूं। रुके काम चलने लगेंगे, बिखरी योजनाएं एक क्रम में आने लगेंगी, और तू यह महसूस करेगा कि अब चीजें अपने आप सही समय पर होने लगी हैं। हे भक्त, जिस घर में मेरे नाम का स्मरण सच्चे मन से होता है, उस घर में कष्ट टिक नहीं सकते। वे थोड़ी देर रुकते हैं सिर्फ यह सिखाने के लिए कि सुख का मूल्य क्या होता है। अब तू यह जान ले, तेरा घर अब केवल तेरा नहीं रहा, मैंने उसे अपनी शरण में ले लिया है, और जो मेरी शरण में है उसे कोई नकारात्मक शक्ति छू भी नहीं सकती। महादेव कहते हैं, अब पीछे मत देख, जो गया वह तुझे मजबूत करने गया, जो आ रहा है वह तुझे स्थिर करने आ रहा है, और जो अभी है वह मेरी उपस्थिति है। तू बस श्रद्धा बनाए रख, धैर्य थामे रख, और मेरे नाम को अपने घर में सांसों की तरह बहने दे। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। महादेव कहते हैं, हे मेरे प्रिय भक्त, तू जिस पीड़ा को हर दिन चुपचाप सहता रहा, जिसे तूने अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया, अब उसका अंत समीप है, क्योंकि मैं तेरे घर की दहलीज पर खड़ा हूं, तेरे मन की हर आहट को सुन रहा हूं, तेरे आंसुओं को गिन रहा हूं, और तेरे धैर्य का मान रख रहा हूं। तेरे घर में जो अशांति थी, जो अनकहे शब्द थे, जो दबे हुए दर्द थे, जो रिश्तों में ठंडापन था, मैं उन्हें एक एक कर पिघला रहा हूं। तूने जिन रातों में करवटें बदली, जिन दिनों में मुस्कुराकर दर्द छुपाया, जिन पलों में हार मानने का विचार आया, उन्हीं पलों में मैं तेरे साथ खड़ा रहा, और अब वही संघर्ष तेरी शक्ति बनकर लौटेगा। तेरे घर में फिर से हंसी की आहट आएगी, बिना कारण मन हल्का होगा, बातों में कटुता नहीं अपनापन होगा। जो दूर हो गए थे वे समझ के साथ लौटेंगे, जो रूठे थे वे मौन तोड़ेंगे, क्योंकि मेरा कार्य दिखावा नहीं, परिवर्तन है। मैं भाग्य नहीं बदलता, मैं इंसान को इतना मजबूत कर देता हूं कि भाग्य स्वयं बदल जाए। अब तेरे रुके हुए काम गति पकड़ेंगे, धन की चिंता धीरे धीरे ढल जाएगी, सम्मान का मार्ग खुलेगा, और तेरे घर में एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनेगा, जहां नजर लगकर भी निष्फल हो जाएगी। याद रख, जिस घर में मेरा नाम श्रद्धा से लिया जाता है, वहां दुख टिक नहीं सकता, वह केवल सीख देकर चला जाता है। अब पीछे मत देख, क्योंकि जो बीत गया वह तुझे तोड़ने नहीं गढ़ने आया था, और जो आने वाला है वह तुझे थामने आया है। तू बस विश्वास रख, धैर्य रख, और मेरे नाम को अपने श्वास की तरह अपने घर में बहने दे, क्योंकि अब यह घर केवल तेरा नहीं, मेरी शरण है, और मेरी शरण में आया कोई भी व्यक्ति कभी अकेला नहीं रहता। महादेव कहते हैं, हे मेरे प्रिय भक्त, तू यह मत समझ कि तेरी पुकार अनसुनी रह गई थी। मैं हर उस पल में हर हर महादेव